Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic tourism as a trade of class 10 geography chapter number 7. So tourism in India has grown substantially over the last 3 decades. So पिछले 3 दशकों से मतलब कि पिछले 30 सालों में इंडिया में जो टूरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. More than 15 million people are directly engaged in the tourism industry. तो 15 मिलियन से भी ज़्यादा मतलब 1.5 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा लोग जो हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में डायरेक्टली इंगेज्ड हैं. मतलब कि जैसे कौन कौन से लोग टूरिज्म इंडस्ट्री में इंगेज रहते हैं, जैसे होटल्स वगैरह वाले जो टूरिस्ट प्लेसेस रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे होटल्स रहते हैं, रेस्टोरेंट्स रहते हैं, बहुत सारे गाइड्स रहते हैं और बहुत सारे ऐसे दुकानदार होते हैं जो कि कोई पर्टिकुलर चीज़ लोगों को बेचते हैं. तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, लगभग 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो डायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन. टूरिज्म जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करता है. मतलब कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करता है. जैसे हमारे देश में कोई एक पर्टिकुलर स्टेट का बंदा है, वो दूसरे स्टेट को घूमने जाता है, उसको देखने जाता है. जब वो वहां पे जाता है तो स्टेट के कल्चर को समझता है, वहां के लोगों को समझता है. तो इससे क्या होता है कि इंटीग्रेशन जो है बढ़ रहा है, यूनिटी लोगों में बढ़ती है. प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स. जब कोई भी पर्सन किसी पर्टिकुलर जगह पे जाता है तो वो क्या उम्मीद करता है कि उस पर्टिकुलर जगह का जो कल्चर है, वहां के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उन चीजों को वो देखे और खरीदे. जैसे कि अगर कश्मीर कोई घूमने जाता है तो वो कोशिश करता है कि वहाँ के जो पश्मीना शॉल्स हैं वो खरीदे. तो पश्मीना क्या है, वो वहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, वहाँ पे लोकल वो चीज़ मिलती है. तो इस तरीके के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से. कल्चरल परसूट्स, जो कल्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है. किसी पर्टिकुलर जगह का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है टूरिज्म की वजह से. जैसे राजस्थान में लोग घूमने जाते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, कैसे ड्रेस पहनते हैं, क्या खाते हैं. तो वो क्या है, वो कल्चरल टूरिज्म हो गया एक तरीके से. वहाँ पे जो कल्चर है राजस्थान का वो और ज़्यादा बढ़ेगा, उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा. तो इस तरीके से जो टूरिज्म है वो हमें अलग अलग तरीके से फ़ायदा पहुँचाता है. It also helps in the development of international understanding about our culture and heritage. तो जब किसी दूसरे देश से हमारे देश में कोई घूमने आता है, टूरिस्ट आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है. जब कोई पर्सन दूसरे देश से हमारे देश में आएगा, हमारे देश के कल्चर को समझेगा, वहाँ के हेरिटेज को देखेगा, तो उससे क्या होगा, उसके दिमाग में एक तरीके से एक अलग कनेक्शन बनेगा, उसको समझ आएगा वो जब ऑन ग्राउंड चीज़ें देखेगा. तो इससे क्या है कि हमारे देश के लिए उसके अंदर एक एप्रिसिएशन होगी, एक अंडरस्टैंडिंग होगी. तो जो टूरिज्म है उसकी वजह से इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है. वो पर्सन जब हमारे देश से बहुत सारी अलग अलग चीजें देख के जाएगा तो अपने देश में वापस जाने के बाद वहां पे लोगों को बताएगा उसने जो भी कुछ देखा. तो इससे क्या है, इंटरनेशनल कनेक्शन हो रहा है. फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म. जो दूसरे देश के लोग हैं वो इंडिया में अलग अलग कारणों से आते हैं, अलग अलग तरीके के टूरिज्म से आते हैं. जैसे हेरिटेज टूरिज्म की इंडिया की जो हेरिटेज है, इंडिया की जो धरोहर है उसे देखने के लिए आते हैं. ठीक है. इको टूरिज्म, इन्वायरमेंट को देखने के लिए आते हैं. इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि अपने नेचर को लेके, अपने इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज्यादा फेमस है. तो इको टूरिज्म होता है. एडवेंचर टूरिज्म, इंडिया में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप एडवेंचरस चीजें कर सकते हो, है ना. जैसे राफ्टिंग होती है, बंजी जंपिंग, ये सारी चीजें क्या है, ये एडवेंचरस टूरिज्म है. तो इस तरीके की चीजें करने के लिए दूसरे देश से हमारे देश में लोग आते हैं. कल्चरल टूरिज्म, हमारे देश के कल्चर को देखने के लिए, उसको समझने के लिए लोग दूसरे देश से आते हैं. मेडिकल टूरिज्म, ये जो मेडिकल टूरिज्म है ये भी हमारे देश में काफी इंपॉर्टेंट है. मतलब कि दूसरे देशों से हमारे देश में लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं. मतलब कि वो कहीं घूमने फिरने नहीं आ रहे, उनका मेन पर्पस क्या है कि हमारे देश में उनका इलाज हो जाए. तो ये भी एक तरीके का टूरिज्म है. एंड बिजनेस टूरिज्म, बहुत सारे लोग हमारे देश में बिजनेस के सिलसिले से आते हैं, बिजनेस करने आते हैं, या उनके देश में कोई बिजनेस है, यहाँ पे डील लेने आते हैं, क्लाइंट मीटिंग करने आते हैं. तो बिजनेस टूरिज्म क्या है, जब कोई दूसरे देश से हमारे देश में बिजनेस से रिलेटेड कामों के लिए आ रहा है, तो वो हो गया बिजनेस टूरिज्म. तो जो टूरिज्म है वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है और दूसरे देशों से भी हमारे देश में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर. देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो हमारे देश में जो टूरिज्म है उसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि उसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं.
Efforts are being made to promote different types of tourism for this upcoming industry. और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि और नए नए तरीके के टूरिज्म्स जो हैं उनको सपोर्ट किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री और ज़्यादा फ्लरिश करे। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जो हैं वो दिए हुए हैं और ये शो कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया का टूरिज्म बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। जैसे आप देख सकते हो, इंडिया रैंक्ड वर्ल्ड्स 4th बेस्ट हॉलीडे हेवन, की जो पूरी दुनिया है उसमें इंडिया चौथे नंबर पे आ रहा है हॉलीडे के मामले में, कि बहुत सारे लोग जो हैं हॉलीडेज मनाने इंडिया आते हैं। तो इंडिया जो है काफ़ी ग्रो कर रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री में और इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। So with this we have come to the end of our chapter number 7 of class 10 geography, and this was the last chapter of geography. So I hope कि आपको सारी चीज़ें समझ आई हों, and अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हो, and if you are new to the channel then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we'll meet in the next video with a new chapter. Bye bye.